नमस्कार। 29वां मैच आईपीएल का सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। इस सीजन इन दोनों टीमों के फैंस बहुत निराश हैं। एक टीम 3 बार की विजेता है और एक टीम 1 बार की, पर इस बार अभी तक दोनों ने 7-7 मैच खेले हैं, जिसमें से चेन्नई ने 2 जीते हैं, हैदराबाद ने 3 जीते हैं। हालात काफी खराब हैं, दोनों टीमों के फैंस काफी निराश नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं अड्डा 52 प्रेजेंट्स द क्रिकेट शो इन एसोसिएशन विद डेली मोशन, ओनली ऑन गो न्यूज इंडिया। आईपीएल के 29वें मैच में भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। आईपीएल में दोनों टीमें एक दूसरे के आसपास चल रही हैं। अगर पॉइंट्स टेबल को देखें, चेन्नई ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में उनकी हार हुई है। जैसा कि हमने अभी बताया कि इनके फैंस काफी निराश हैं, लेकिन अब ये निराशा सिर्फ फैंस तक ही सीमित नहीं है। ये निराशा अब टीम के प्लेयर्स और कोच, खासतौर से हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के भी चेहरे पर नजर आने लगी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी बैटिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन कब काम करेंगे? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, क्योंकि हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं चेन्नई के लिए। आईपीएल में हैदराबाद की हालत भी कुछ खास नहीं है। फिलहाल वो 5वें नंबर पर चल रही है, 7 में से 3 मैच जीते हैं। और अगर दोनों टीमों के एक दूसरे के आमने सामने के आंकड़े को देखें, अब तक के सफर को देखें, तो भले ही चेन्नई इस बार नीचे चल रही है, पर पूरे आईपीएल के दौरान, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तब से हैदराबाद पर हावी रही है। शुक्रिया तारिन भाई। एक नजर हेड टू हेड पर। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल में कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 9 और हैदराबाद ने 4 मैचों में जीत हासिल करी है। यहीं अगर बात करी जाए पिछले 5 मुकाबलों की जो इन दोनों टीम्स के बीच में हुए, तो चेन्नई ने 3 और हैदराबाद ने 2 मैच जीते हैं। इस सीजन में दोनों के बीच 2 अक्टूबर को खेले गए मैच में हैदराबाद ने चेन्नई को 7 रन से हराया था। यहां एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेन्नई ने अपने पहले 7 मुकाबलों में सिर्फ 2 में ही जीत हासिल करी है। ऐसा सिर्फ 2010 में हुआ है कि जब चेन्नई ने पहले खेले 7 मुकाबलों में 2 जीत या उससे कम जीत हासिल करी हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई वापसी कर पाता है इस टूर्नामेंट में या नहीं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर जो इस मैच में शायद बन सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, अगर इस मुकाबले में 30 रन बनाते हैं तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपने 4000 रन पूरा कर लेंगे। सुरेश रैना के बाद चेन्नई के लिए कारनामा करने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। सुरेश रैना के नाम आईपीएल में 4527 रन है। वहीं उन्हीं के साथी खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस अगर 54 बनाते हैं तो आईपीएल में चेन्नई के लिए 2000 रन पूरे कर लेंगे। एमएस धोनी और सुरेश रैना के बाद ऐसा कारनामा करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी होंगे। एक और रिकॉर्ड जो सनराइजर्स हैदराबाद के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा शायद बना पाए, वो 3 विकेट दूर हैं अपने शतक से, यानी 97 विकेट से उनके नाम आईपीएल में। अगर वो आज 3 विकेट ले लेते हैं तो अपने 100 विकेट पूरे कर लेंगे। हाँ साहिर, ये बताइए कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी? दोनों टीमों की हालत लगभग एक जैसी है, तो क्या कुछ कॉम्बिनेशन में बदलाव की उम्मीद है? जी बिल्कुल, एक नजर डालते हैं संभावित प्लेइंग 11 पर। पहले सनराइजर्स हैदराबाद, डेविड वार्नर, जॉनी बेरिस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, टी नटराजन, खलील अहमद, संदीप शर्मा। अब एक नजर चेन्नई सुपर किंग्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पर। शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, अंबती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, एन जगदीशन, सैम कुरेन, रविंद्र जडेजा, ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और करण शर्मा। शुक्रिया साहिर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों टीमों में से कौन अपनी जीत दर्ज कराता है, पर उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे हर रोज मैं एक सवाल पूछता हूं, आज का सवाल यह है कि अभी तक पूरे आईपीएल में वो कौन सी टीम है जो हर सीजन प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही है? जवाब बहुत आसान है, और जवाब जानकर आपके मन में एक कहावत जरूर आएगी कि सब दिन होत न एक समाना। जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स। इस बार भी चेन्नई के सामने बड़ी चुनौती है। आप देखते रहिए अड्डा 52 प्रेजेंट्स द क्रिकेट शो इन एसोसिएशन विद डेली मोशन, ओनली ऑन गो न्यूज इंडिया।